नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मेरे चैनल पर हम रोज यूनिट वाइज रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने यूनिट 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का रिवीजन कर लिया है और आज की वीडियो में हम यूनिट 9 हिंदी निबंध का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, इस रिवीजन में हमने यूनिट 2 को छोड़ा है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ी है और इसमें क्या रिवीजन करना, क्या नहीं करना, ये चीजें मतलब कुछ समझ में नहीं आती हमें। ठीक है, तो मैंने यूनिट 2 पर एक वीडियो बनाई थी जो कि यूनिट 2 की महत्वपूर्ण रचनाओं पे थी। ठीक है, तो आप रिवीजन के तौर पर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, तो वहां से आप महत्वपूर्ण रचनाओं वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि यूनिट 2 से पूछी जाती है। ठीक, और अगर आपने अभी तक मेरा 9 डेज स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि कौन से दिन आपको क्या पढ़ना है और कम समय में भी आप अभी भी जो है अच्छा स्कोर नेट की एग्जाम में कर सकते हैं। वो भी मैंने आपको बताया है कि कैसे क्या करना है, तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर से देखें। मैं उस वीडियो को कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। ठीक, और अगर आपको किसी भी रिवीजन का पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके आप वहां से पीडीएफ देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो अब बिना देरी किए हम यूनिट 9 हिंदी निबंध का रिवीजन करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि हम उन्हीं बिंदुओं को देख रहे हैं जो कि लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और हम डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी समय नहीं है इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ने का। ठीक है, इससे हमारा अभी समय बर्बाद हो सकता है। ठीक, तो मैं आपको यही जो है एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप उन्हीं बिंदुओं को देखें एग्जाम के एंड टाइम पर जो कि लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रिवीजन के दृष्टिकोण से। ठीक, तो चलिए अब बिना देरी के हम रिवीजन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निबंध और उनके प्रकाशन वर्ष, क्योंकि लगातार इनसे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम लेखक के जन्म वर्ष देखेंगे, फिर हम देखेंगे ऐसे महत्वपूर्ण निबंध के तथ्य जिनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम निबंध और उनके प्रकाशन वर्ष। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध का प्रकाशन वर्ष है 1877। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है 1884। शिव शंभू के चिट्ठे 1905। कविता क्या है 1909। मजदूरी और प्रेम 1912। शिव मूर्ति निबंध का मुझे नहीं मिला है, अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध 1951 में प्रकाशित हुआ। उत्तर फाल्गुनी के आसपास 1973। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974। संस्कृति और सौंदर्य 1982। उठ जाग मुसाफिर 2012। ठीक है, तो ये हमने देख लिए निबंध और उनके प्रकाशन वर्ष। ठीक है, इनको जरूर से आप देख लीजिएगा क्योंकि लगातार प्रश्न बन रहा है और जो इनके लेखक हैं, जितने भी निबंध हमारे यूनिट 9 के अंतर्गत लगे हैं और उनके लेखक हैं, तो उनका भी हम जन्म वर्ष देख लेते हैं क्योंकि इनसे भी प्रश्न बन रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लेखकों के नाम है और यहाँ पर उनका जन्म वर्ष है। भारतेंदु का जन्म वर्ष है 1850। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म वर्ष है 1856। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म वर्ष है 1865। अध्यापक पूरण सिंह 1881। रामचंद्र शुक्ल 1884। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। विवेकी राय 1924। विद्यानिवास मिश्र 1926। नामवर सिंह 1926। कुबेरनाथ राय 1935। ठीक है, तो ये कुल हमारे 10 लेखक थे जिनके की निबंध हमारे पाठ्यक्रम की यूनिट 9 में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमने इनका जन्म वर्ष देख लिया है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण निबंध जिनसे लगातार प्रश्न बन रहे हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित श्री शंभू के चिट्ठे में कुल 8 प्रमुख चिट्ठे हैं जो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। ठीक है, तो इनके हम 8 चिट्ठे के नाम देख लेते हैं क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। देख लेते हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत देखिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण, बनाम लॉर्ड मिंटो।
अगला निबंध है कविता क्या है, इसके भी शीर्षक पूछे जाते हैं। कविता क्या है निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो देख लेते हैं हम। सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक अंतर्ज्ञान, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता क्या है अलंकार और कविता पर अत्याचार। ये सभी उपशीर्षक हैं कविता क्या है निबंध के। अगला निबंध देखते हैं। अगला निबंध है मजदूरी और प्रेम। इसके भी शीर्षक खूब परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। कौन सा इसका ऐसा प्रश्न बनता है कि मजदूरी और प्रेम निबंध का उपशीर्षक नहीं है, या फिर ऐसा भी प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा मजदूरी और प्रेम निबंध का उपशीर्षक है, या फिर इन्हें जो है क्रम से जमाने के लिए भी हमें प्रश्न दिया जाता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हल चलाने वाले का जीवन, भेड़ चराने वाले का जीवन, मजदूरी, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, और सबसे अंतिम है पश्चिम सभ्यता का एक नया आदर्श। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ये तो देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। इसके लेखक हैं कुबेरनाथ राय। ये निबंध 1973 में प्रकाशित हुआ था। इसके भी उपशीर्षक देख लेते हैं हम। वर्षा ऋतु और नक्षत्रों का वर्णन, अवस्था और समय का बोध, इंद्रिय बोध और अनुभव अनुभव, प्रकृति और जीवन का संबंध, चीर यौवन की लालसा, ये सब उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के उपशीर्षक थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको 4 निबंध के शीर्षक करवाए हैं। इसमें से मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, कविता क्या है और शिव शंभू के चिट्ठे, ये तीनों निबंध के शीर्षक पूछे जाते हैं। ठीक है, परीक्षा में लगातार पूछ भी रहे हैं, तो इनको आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ भी चीजें जो है डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, तो यही हमारा क्विक रिवीजन था यूनिट 9 से। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, या फिर मेरे टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके वहां से आप इसका जो है पीडीएफ देख सकते हैं और आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में हम यूनिट 10 का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो है यूनिट 1 से यूनिट 10 तक का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।